हेलो गाइज, आई एम विशाल। वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है गाइज, उसको इंप्रूवमेंट की किस लिए ज़रूरत होती है। हम क्यों चाहते हैं कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो यूनिटी आए, मीन्स हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव क्यों हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक को देखेंगे। और गाइज, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज ये आपका फ्रीक्वेंटली एक्स क्वेश्चन है। आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जो हमारा पावर फैक्टर है उसे इंप्रूव क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत है पावर फैक्टर को इंप्रूव करने की। तो गाइज, ये जो टॉपिक है आपका इस वीडियो में कंप्लीट कवर होगा। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आइए गाइज, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइज, अगर मैं बेसिक्स बताऊं आपको, तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है, बेसिकली गाइज जो हमारे पावर फैक्टर है वो हमारे पास 3 टाइप्स के पावर फैक्टर होते हैं। एक होता है गाइज हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर, एक होता है गाइज हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर, और गाइज थर्ड होता है हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ गाइज कि जो आपके पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। और गाइज लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है कि जो आपकी जो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी वो उसकी जो रेंज होगी 0 to 1 होगी। और जो गाइज लीडिंग पावर फैक्टर होता है इसकी जो रेंज होती है आपकी -1 to 0 होगी। अब गई जो हमारा पावर फैक्टर, बेस्ट पावर फैक्टर हम जो कंसिडर करते हैं वो यूनिटी पावर फैक्टर कंसिडर करते हैं। अब गई जो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर है, अगर मैं इसका एग्जांपल्स दूं तो जो भी हमारा रजिस्टिव लोड होता है गाइज, जहाँ पर भी फॉर एग्जांपल हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, ऐसी जो भी हमारी डिवाइस है, जो भी हमारे रजिस्टिव लोड हो, वो होता है गाइज यूनिटी पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर किसकी वजह से आता है गाइज? लैगिंग पावर फैक्टर आता है आपके इंडक्टिव लोड्स की वजह से। अब इंडक्टिव लोड के अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो गाइज मोटर हो गई, और आपके जो भी आपके इंडक्टिव लोड होते हैं, आपके हमारे जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे हमारा घर हो, कुछ भी हो गाइज, उसमें हम इंडक्टिव लोड ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोड जो होते हैं इंडक्टिव लोड होते हैं। तो इंडक्टिव लोड की जो आपकी पावर फैक्टर होता है गाइज 0 to 1 वेरी करता है। अगर लीडिंग पावर फैक्टर की हम कंसिडर करें तो लीडिंग पावर फैक्टर के एग्जांपल्स गाइज होते हैं आपके कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड एग्जांपल्स होते हैं गाइज जिसके सिंक्रोनस मोटर होती है, आपकी जो टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है वो भी गाइज इसका एग्जांपल है। और गाइज हमारी जो कैपेसिटर्स होते हैं वो भी हमारे लीडिंग पावर फैक्टर के एग्जांपल्स हैं। अब यूनिटी पावर फैक्टर भी क्लियर हो गया, लैगिंग पावर फैक्टर भी क्लियर हो गया, और लीडिंग पावर फैक्टर भी क्लियर हो गया, और बेस्ट पावर फैक्टर भी मैंने आपको बता दिया 1 होता है। अब क्या होता है गाइज, जब भी हम इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो जो हमारा पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करने लग जाती है, मीन्स 0 to, अब जो हमारा 1 पावर फैक्टर मिलेगा तो मीन्स बेस्ट पावर फैक्टर होगा। बट जो गाइज जो हमारा पावर फैक्टर हमारे पास इंडस्ट्री में आ रहा है या जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो 0.8 पावर फैक्टर में आता है। अब जो 0.8 हो या 0.9 हो, 0.7 हो, ये जो वैल्यूज आ रही हैं गाइज, ये इनकी जो रेंज है वो 0 to 1 में लाई कर रही है, मीन्स ये जो है हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर आ रहा है। अब लैगिंग पावर फैक्टर को हमें यूनिटी पावर फैक्टर में चेंज करना होगा, मीन्स 0.9, 0.7, 0.8 जो आ रहा है इसको हमें 1 के अप्रॉक्स लेके आना होगा। अब गाइस 1 को किसी भी पावर फैक्टर को अगर हमें इंप्रूव करना है, मीन्स उसको 1 के यूनिटी पावर फैक्टर में चेंज करना है, लैगिंग पावर फैक्टर को, तो हम गाइस यूज़ कर लेते हैं अपने कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या करते हैं गाइस? कैपेसिटर जो आपके इंप्रूवमेंट है आपके पावर फैक्टर की, अगर आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर है तो उसको यूनिटी पावर फैक्टर में कन्वर्ट कर देता है। अब जो आपका गाइस कैपेसिटर है, अगर हम इसकी वैल्यू अगर एक पॉइंट एग्जिट कर दें, मीन्स गाइस कि अगर आपने एक कैपेसिटर लिया, आपके पास अभी 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर है, आपने एक कैपेसिटर लिया और इसकी वैल्यू को ऐसे अरेंज करा कि जो आपका पावर फैक्टर है वो 1 के अप्रॉक्स आ गया, मीन 0.999 आ गया, तो भी आपका जो आपका पावर फैक्टर वो इंप्रूव हो गया। बट गाइज अगर आपने कैपेसिटर की वैल्यू एक्सीड कर दी एक पॉइंट तक, तो ये 1 नहीं होगा गाइज, ये क्या होगा, ये माइनस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा गाइज -0.999, -0.888, या कुछ भी आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसकी रेंज में जो है वो लाई करने लगेगा। मीन जो यूनिटी पावर फैक्टर है गाइज, उसके अप्रोक्स अगर उसके हम कैपेसिटर की वैल्यू कंसीडर करें तो लैगिंग पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर में कन्वर्ट हो तो जाएगा, लेकिन अगर हम एक पॉइंट उसका कैपेसिटर का बढ़ा दें तो जो आपका लैगिंग पावर फैक्टर है वो लीडिंग पावर फैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो ये तो गाइस बेसिक्स बात होगी हमारी कि पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या है। अब गाइस बात आती है कि हमारे इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है हमें पावर फैक्टर की। अब गाइस हम अपने मेन टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं, व्हाई डू वी नीड टू इंप्रूव आवर पावर फैक्टर। सो गाइस इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। इलेक्ट्रिक मशीन कहने का मतलब क्या हुआ गाइज, यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकती है। इधर मैं आपको गाइज एक कंडीशन दे रहा हूँ, कंसिडर करिए आपने कोई अपार्टमेंट डिज़ाइन करा, उसमें जो आपने अपने जो रूम है, अपने जितने भी आपके रूम है उसमें, उसके अंदर आपने जो लोड निकाला, एग्जाम्पल के लिए आपका टोटल लोड आ रहा है किलोवाट में 100 किलोवाट।
अब जो आपका 100 किलोवाट का लोड है, आपको इसके लिए एक आपका ट्रांसफार्मर लगाना है, तो उसकी कैसे हम यूज़ करते हैं गैस, ट्रांसफार्मर की रेटिंग कैसे हम फाइंड करेंगे। तो गैस किलोवाट होता है हमारा जो हमारी लोड होता है वो होता है गैस किलोवाट में, और जो हमारा ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है गैस हमें पता है वो होती है केवीए में। तो किलोवाट को पहले हमें केवीए में कन्वर्ट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा पाएंगे कि कितने का हमें जो है कितने केवीए का ट्रांसफार्मर हम यूज़ करेंगे। तो किलोवाट को जब भी केवीए में हम गाइस कन्वर्ट करते हैं तो हमें पावर फैक्टर से करना होता है डिवाइड। अब पावर फैक्टर क्या होता है गाइस, पावर फैक्टर जो हमारे घर पे जो गवर्नमेंट पावर फैक्टर दे रही है, हमारी सप्लाई में जो पावर फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है गाइस 0.8 का। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे गाइस 1000 से 0.8 को डिवाइड करेंगे तो गाइस आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 125 केवीए। तो 125 केवीए का आपको ट्रांसफार्मर लगाना होगा 100 किलोवाट के लोड के लिए। सेम गाइज अगर मेरा जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाए, मीन्स बेस्ट पावर फैक्टर होता है हमारा 1, तो अगर हम इसको इम्प्रूव करके 1 कर दें, तो अगर हमारे पास ये 100 वॉट था, हमारे पास 100 किलो वॉट था, इसको मैं अगर 1 से डिवाइड करूँगा तो गाइस हमारे पास कितना हो जाएगा 100 केवीए। तो गाइस सेम हमारे पास किलो वॉट है, सेम हमारे पास जो है हमारा लोड है, उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, हमें 2 टाइप्स के ट्रांसफार्मर हमारे पास आ रहे हैं। अगर हमारे पास 0.8 पावर फैक्टर है तो 125 केवीए का ट्रांसफार्मर आ रहा है, अगर हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर है तो 100 केवीए का पावर फैक्टर आ रहा है, सॉरी 100 केवीए का ट्रांसफार्मर आ रहा है। तो गाइस इसमें जो है हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अगर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी हो रहा है, अगर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेटिंग है वो कम हम यूज़ कर सकते हैं सेम लोड के लिए। तो गाइस ये थी एक इसकी बेस्ट जो हम कह सकते हैं कि जो एडवांटेज है हमारे इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर। सेकंड गाइस क्या है, ये क्या करता है गाइस, आपका एक तो आपके कॉस्ट भी कम कर देगा। आपके जब आप ट्रांसफार्मर परचेस करेंगे तो 125 केवी का थोड़ा महंगा आएगा, 100 केवी का आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो एक तो इसकी कॉस्ट भी जो होती है वो हमारे जो मशीन है उसकी रिड्यूस हो जाती है। थर्ड गाइस क्या होता है कि हमारा जो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहने का मतलब क्या हुआ गाइस, जैसे कि हमने बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन देखा, इस सेम गाइस ये कंडीशन होती है हमारी कंडक्टर पे भी। फॉर एग्जांपल आपकी कोई मोटर है, हमारी जो मोटर की गाइस हम कंसिडर करने की जो रेटिंग है वो 1000 हमारे पास वॉट की मोटर है। अब हमें 1000 वॉट है, मीन्स हमारे पास पावर तो दे दी इतना, वी आई कॉस फाई होता है गाइस हमारे पास पावर का फॉर्मूला। तो अगर मैं 1000 यहाँ पर रखूँ और वोल्टेज हमारे घर में आती है 220 की, और करंट हमें अगर मैं फाइंड करूँ हमारी मोटर में कितना करंट जाएगा, पावर फैक्टर तो 0.8 आता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गाइस आई की वैल्यू जब मैं इसको निकालूंगा, इसको सॉल्व करके, तो आई की वैल्यू आएगी आपकी 5.68। सेम गाइज अगर मैं पावर फैक्टर को यूनिटी कर दूँ, मीन्स इसकी 0.8 की जगह 1 रख दूँ, तो आपकी जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी गाइज 4.5। तो हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा करंट था, अगर पावर फैक्टर का कम है तो पावर फैक्टर में जो करंट की वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो हमें जो कंडक्टर है वो भी ज़्यादा यूज़ करना होगा, तो उसका साइज़ मोटा हो जाएगा। तो सेम गाइज अगर हम पावर फैक्टर को कम कर दें तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, जिससे जो हमारा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और गाइज अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो ये हमारा क्या करेगा, लो इलेक्ट्रिक बिल। अब गाइस क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका अगर पावर फैक्टर इंप्रूव है, पावर फैक्टर बेटर है, यूनिटी पावर फैक्टर आ रहा है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो कम आए, मतलब सेम जो करंट है वो सेम वैल्यू पर कम आ रहा है। अगर 0.8 पावर फैक्टर आ रहा है तो करंट की वैल्यू देख रहे हैं आप इंक्रीज़ आ रही है, और इसमें क्या हो रहा है कि 4.5 आ रही है। तो लो इलेक्ट्रिक बिल मीन्स आपका जो करंट है वो भी कम यूज़ होगा, अगर पावर फैक्टर कम है तो लॉसेस कम होंगे। अब ये तो हमें क्लियर है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बिल पे भी जो है वो इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से जो हमारा बिल है वो भी रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें अगर इसकी फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो मैंने अभी आपको बताया रिड्यूस लॉसेस। अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो जो हमारे लॉसेस हो रहे होंगे, जो भी हमारे वोल्टेज करंट के बीच में जो अगर हमारा जो एंगल है वो यूनिटी जनरेट हो रहा है, cos फाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है जो हमारे लॉसेस हैं वो भी कम होते हैं। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो, ताकि जो हमारा लॉसेज है वो कम हो, हमारी जो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन हो, कॉस्ट भी कम होती है उससे, और इलेक्ट्रिक बिल भी कम होता है, और भी काफ़ी सारे डिफरेंट जो है हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं गाइज इसके। तो गाइस ये थी एक इंपॉर्टेंट वीडियो का। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब गाइस मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।